जहां कोरोना की वजह से देश बेहाल है। देश के सभी राज्यों के अंदर एक मंदी का दौर है। साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती सख्ती, आम से लेकर खास हर तबके का आदमी कोरोना वायरस का खौफ पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से झेल रहा है। प्रतिदिन 1 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। भारत में कई शहरों में रात के कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन भी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसमें प्रतिबंध में न्यूजीलैंड के नागरिक भी शामिल है जो भारत से अपने देश लौट रहे हैं। उन्होंने भी कोरोना के प्रतिबंधों का पालन करते हुए न्यूजीलैंड नहीं जाना है। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रतिबंध 11 अप्रैल से शुरू होगा और 28 अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं हमारे भारत देश में इसी को लेकर कोरोना वायरस पर बनाए गए नियमों की धज्जियां राजनीतिक पार्टियां और शासन प्रशासन के नियमों को खुद सरकार के पैरों तले रौंदा जा रहा है। अगर बात करें चुनावी दौर के प्रदेशों की, तो वहां भी बढ़ता कोरोना वायरस, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जहां संपूर्ण देश में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। यहाँ खुलकर ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं हजारों लाखों की भीड़ जमा कर नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, पुडुचेरी हो, केरल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोरोना संकट के बीच न्यूजीलैंड ने अपना फैसला सुनाया। भारत से आने वाले लोग की एंट्री पर रोक लगाकर भारत को इस महामारी वाली घातक बीमारी को लेकर आगाह भी किया है। बंगाल से एडिटर इन चीफ आमिर अलवी की खास रिपोर्ट। जय हिंद, मैं आमिर अलवी, बाड़ी न्यूज से। आज हमें पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता में रूपन स्टेट विधानसभा में यहाँ पे जानेंगे लोगों से कि किस तरीके से चुनावी माहौल है। साथ ही साथ चुनावी माहौल को लेके एक बहुत बड़ा विषय जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 14 महीनों से, जो है कोरोना के रूप में। जिस तरीके से जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, कोरोना वहाँ से क्यों दूर हो जाता है, ये देखने की बात है और हमारे और आपके समझने की बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी चुनावी माहौल है। चुनाव के बारे में लोगों की क्या राय है, मोदी बनाम ममता का क्या मैजिक बंगाल में बंगालियों पे चलता है, ये हम यहीं के लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? नेहालुद्दीन, शेख नेहालुद्दीन। तो यहाँ पे अभी जो चुनावी रणनीति चल रही है, इसको लेके क्या लगता है, किसके पक्ष में जाएगा इस बार? हम लोग तो दीदी का चाहने वाला है। ऐसे तो हम लोग को सबसे बड़ा मुसलमान का चाहता है अल्लाह। हाँ। उसका बाद में जरिया होता है ममता। नहीं, अभी राजनीति में पार्टी में और पार्टी में बोलते हैं कि जरिया ममता है टीएमसी का। संघर्ष साहब, किसकी सरकार बन रही है? अभी देखा जो वोट होगा उसके बाद नहीं बुझाएगा। नहीं, ये अंदाजा एक लगता, अनुमान लगता है ना, क्रिकेट है, ये जीतेगी, तो कौन जीतेगा यहाँ पे? ये भी क्रिकेट का युद्ध है। नया सरकार आने वाला है। नया सरकार आएगा, बदलाव है। बदलाव है। तो क्या मोदी जी का चांस है? मोदी का चांस है, अच्छा चांस है। भाजपा का चांस है, अच्छा चांस है। आपका नाम क्या है? नजरुल इस्लाम। किसकी सरकार बना रहा है इस बार आप? बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो है उसे बहुत काफ़ी है। हर राज्य से अच्छा है, इंडिया से सबसे बेस्ट ममता बनर्जी है। कलकत्ता की सड़कें, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल की पटरी बिछी हुई है। यहाँ पे हम रिक्शा से सवार हैं, रेल की पटरी आपको दिखेगी आगे से। ये थोड़ा सा आगे रेल की पटरी दिख रही है। यहाँ पे ड्रम चलता है, ट्रेन टाइप का होता है जो यहाँ पे चलता है, बहुत फेमस है और काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है, जब से प्रथा है, जब से ये चलता हुआ आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे चुनावी माहौल की, क्योंकि रिक्शा से में जो होता है सभी किस्म के लोग बैठते हैं। तो भैया नाम क्या है आपका? रुस्तम अली। यहाँ पे किसका माहौल बना हुआ है, थोड़ा तेज़ बताओ ज़रा सा। चेहरा तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आपकी आवाज़ सुनाई देगी पीछे कैमरे में। यहाँ पे ममता का है, टीएमसी। ममता का माहौल है, टीएमसी का माहौल है। हाँ। यहाँ पे हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि माहौल असली में है क्या, जो दिखाया जा रहा है, और जो यहाँ के लोग हैं वो इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयंत, तो मेरा बंगाली है। हम बंगाली हैं। आप बंगाल से ही हैं? बंगाली। किसकी सरकार बन रही है इस बार? वो अभी बताया नहीं जा सकता। वो बता सकते। एक मन में होता है कि किसको आना चाहिए और कौन लोगों के लिए काम कर सकता है। काम करेगा वही आना चाहिए। क्या आपका नाम क्या है? शोभिक। स्टूडेंट हो आप? नहीं, जॉब कर रहे हो? हाँ, एम्प्लॉय। माहौल में कुछ लगता है कि कौन बनेगा, ममता और मोदी के बारे में? वैसे कुछ बोला नहीं जाता जब तक इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन नहीं होता जब तक कुछ नहीं किया जाता। की सबसे पुरानी सवारियों में से एक पीली टैक्सी। तो आज उसी के ड्राइवर साहब से हम बात करेंगे कि कलकत्ता में और बंगाल में क्या चुनावी माहौल है इस समय।
बंगाल का चुनावी माहौल जो है इसको दोनों का ही बहुत कड़ा लड़ाई है। खेला होवे खेला होवे, ममता जी खेला होवे बोल रही है और मोदी जी बोल रहे हैं कि देख आप सोनार बांग्ला को। अब देखिए क्या क्या होता होता है, कौन जीतेगा, एक अपने मन की चाहत क्या है, कौन आना चाहिए? तो दीदी अपना दिल से है, दीदी तो खराब नहीं की है। अब देखिए आदमी का माहौल तो कुछ बता नहीं रहा है। मतलब दिल चाहता है कि दीदी आए, ऐसा है कुछ, या मोदी जी को लाना चाह रहा है? आम पब्लिक का जो है सुझाव ज़्यादातर तो हम लोग को गाड़ी में पैसेंजर चढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं तो ज़्यादातर अभी मोदी जी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी माहौल तो बहुत ख़राब है, ये हो सकता है क्या होगा। पैसेंजर लोग मोदी जी की बात करते हैं। अच्छा, कोरोना का क्या माहौल है यहाँ पे? लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का उपयोग नहीं कर रहा है, जो नियम है उसका विपरीत काम कर रहे हैं। तो कोरोना जो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, उसके लिए क्या कहेंगे? कोरोना की क्या पकड़ बना के चल रहा है प्रशासन यहाँ पे? कोरोना तो है, बढ़ रहा है चारों तरफ, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी चुनावी माहौल की वजह से अभी इस पर कुछ लगाम नहीं किया गया है। ये पश्चिम बंगाल कोलकाता की बहुत ही फेमस चीज़ आप देख सकते हैं। ये ट्रेन टाइप की चीज़ है और शुरू से चली आ रही है, काफ़ी लोग इसमें सफ़र करते हैं। ये ट्रेन है, यहाँ पे लोग हैं, मुझसे पूछेंगे। पीछे दिखाई, पीछे भी है ये पूरा। चुनाव को लेके क्या माहौल है यहाँ पे? या तो ममता बनर्जी आने चाहिए। कौन आ रही है? कौन आ रही है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आ रही है। बंगाल के चुनावी संग्राम, मोदी बनाम ममता, किसका मैजिक है? बंगाल के लोगों से, कलकत्ता के लोगों से, यहाँ की लोकल चीज़ से, लोकल फॉर वोकल, लोकल लोगों से जानेंगे क्या है चुनाव की हकीकत। क्या लग रहा है, कौन आएगा दोबारा से? ऐसे कैसे बोलेगा भैया, हम लोग कैसे बता। रणनीति तो बड़ी गर्म चल रही है चुनाव की यहाँ पे। ममता और मोदी जी, कौन मारेगा बाजी? क्या बोलेगा हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग खुद जानते नहीं। किसका जादू इस बार चलेगा इस इलेक्शन के अंदर? जादू चलेगा क्या है, ये तो जो है दीदी के लिए ही चलेगा, क्योंकि दीदी ने इतना काम किया है, दीदी का ही ना चलेगा। लोगों की पहली पसंद क्या है यहाँ पे? लोगों की पहली पसंद जो दिल से निकलता है? ममता बनर्जी। कोरोना को लेके जो लापरवाही बढ़ती जा रही है बंगाल में और सब जगहों पे, इस पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी भारत के लोगों पे आने जाने पे रोक लगा दी। सर यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, यूपी में नहीं बरती जा रही है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो ममता बनर्जी की बनेगी। ममता बनर्जी बनाएंगी सरकार। लोगों के लिए काम किया है उन्होंने। हाँ, जो करने का वो किया, थोड़ा बहुत तो किया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, लोकल फॉर वोकल, यहाँ के लोकल चीज़ से, लोकल लोगों से अलग अलग सबकी राय है। लेकिन ममता बनर्जी जो है भारी पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लोगों का उत्साह जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। रही बात कोरोना वायरस की, तो कोरोना क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं लोगों की तरफ से, और सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी लापरवाही जो है ये दिखाई जा रही है। कहीं ये किसी की जान पे ना बनाए। तो चुनाव से ज़्यादा इस चीज़ पे भी इंसान को ध्यान देना होगा कि कोरोना महामारी जो पिछले साल तबाही मचाई थी, आज उससे डबल रफ्तार से वापस आ रही है। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।